आपके साथ वर्षा शर्मा। सरहद की निगरानी सेना कर रही है, इसलिए हम और आप खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। कच्छ के रण से लेकर लद्दाख की पहाड़ियों तक, समंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, हर जर्रे जर्रे पर सेना की पैनी नजर है। और इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान। जो हालात इस वक्त हैं उसे देखकर ये लगता है कि चीन के साथ कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान लेह से अब तक की सबसे विश्वसनीय और सटीक रिपोर्ट। इंडिया न्यूज के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लेके एयरफोर्स बेस पर मौजूद हैं। वहां से हम आपको दिखाएंगे भारत चीन सीमा से हमारी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मिग 29 के एक और हवा में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान, ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसी है तैयारी? जंग हुई तो कैसे होगा दुश्मन का संहार? राफेल, सुखोई और मिग कैसे करेंगे चीन का शिकार? अब बात नहीं, सिर्फ रण होगा। चीन और पाकिस्तान के लिए डराने वाली खबर। एलओसी से आशीष सिंह की सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। मिग 29 के एक और हवा में चिनूक वर्टिकल लिफ्ट ऑफ करेगा रनवे से। ये बेसिकली काम कर रहा है एयर ब्रिजिंग का। भारत चीन सीमा से सुपर एक्सक्लूसिव। भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान लेह है। यहाँ सरहद पर हालात बेहद नाजुक हैं। चीन से मुकाबले के लिए आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स की भी तैयारी पूरी है। इंडिया न्यूज के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और वहां से जंगी तैयारियों की हर तस्वीर तफसील से भेज रहे हैं। आप भी देखिए इंडिया न्यूज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा। और जिस तरह से आपने देखा ये भारत चीन सीमा के सबसे करीब पहुंचा इंडिया न्यूज। दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान से सबसे सटीक रिपोर्टिंग। मेरे पीछे मिग 29 इंडियन एयरफोर्स का मिग 29 के टच डाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ। इंडिया न्यूज पर देखिए चीन के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी। चीन और पाकिस्तान के लिए सरहद से आई डराने वाली खबर। दिख रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान लेह की तस्वीरें। लेह समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ सामान्य से कम ऑक्सीजन होती है। ठंड में -40 डिग्री तक पारा गिर जाता है। लेह को दुनिया का सबसे दुर्गम जंगी मैदान कहते हैं।
जरा सोच कर देखिए, इतने खतरनाक इलाके में चीन जैसे दुश्मन का सामना करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। और इन तमाम चुनौतियों के बीच इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह इस वक्त लेह के एयरफोर्स बेस से लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। मेरे पीछे मिग-29 इंडियन एयरफोर्स का ये ओवरशूट करेगा, टचडाउन करके वापस टेक ऑफ करेगा। और जिस तरह से आपने देखा, ये बेहतरीन ओवरशूट करते हुए, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से कई बार प्रैक्टिस की जाती है। जो ये रनवे है आपको दिखाई दे रहा है लेह एयरबेस का, इस पर फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड तो रूटीन तरीके से करते हैं, लेकिन टचडाउन करके वापस लिफ्ट ऑफ, इसका मतलब है कि जो ओवरशूट करना होता है, इसका मतलब है कि पायलट्स कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का। और क्योंकि लेह एयरबेस काफ़ी नज़दीक है, जो नज़दीकी LAC पॉइंट है वो यहाँ से केवल और केवल मान लीजिए कि एक 60 नॉटिकल माइल, मतलब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का ही है। तो इतना फॉरवर्ड लोकेशन पर है LAC से, और ये टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए ये केटर करता है, मतलब कि LOC के लिए भी और LAC के लिए भी। और इसी के मद्देनज़र इस तरह के एयरबेस, जो लेह एयरबेस है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इंडिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एक जेनरिक अंदाज़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा पैन करके हमको दिखाएं, जिस तरह फाइटर जेट गया जिस तरफ, वो एरिया है जहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में आपको जो पैंगोंग सो लेक है वो है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम आएंगे तो फिर आपको गैल्वन एरिया दिखाई देगा, जो कि सबसे नज़दीकी एरिया है LAC का लेह एयरबेस से। उससे थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे तो आपको जो ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऊपर टॉप पर, वो खारदुंगला पास है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड वहीं पर है। और अगर हम थोड़ा सा और लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ पर कारगिल और द्रास की तरफ वाला डायरेक्शन है। और साथ ही साथ अगर हम और थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे, आपको पैन करेंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये जोजिला पास, बेसिकली LOC वाला एरिया है। तो ये एक वो एयर बेस है जो कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने कहा था कि टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार होने की ज़रूरत और तैयार होने की बात उन्होंने कही थी। ये ऐसे समय में अगर टू फ्रंट वॉर होगा तो दोनों ही दुश्मनों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी, LOC के लिए भी, LAC के लिए भी, इस तरह के जो एयरबेस है जो काफ़ी फॉरवर्ड एरियाज़ में है, जैसे कि मैंने बताया कि केवल 100 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से LAC, ये बहुत ही महत्व रखता है। और इसीलिए इस तरह के एयरबेसेस का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। और अब हम एक और ये लैंडिंग आपको दिखाएंगे। लैंडिंग नहीं, ये ओवरशूट करेगा। हमें जिस तरह से ATC से इंफॉर्मेशन मिली है और ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है। ये देखिए कि किस तरह से मिग-29 के टच डाउन करके ये वापस टेक ऑफ करता हुआ रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन को छुआ नहीं और तुरंत वापस टेक ऑफ कर गया। ये गर्जना आपके विश्वास को और बढ़ाती होगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और तैनात है। जाहिर सी बात है, इनका एक मकसद है कि जब यहाँ से टेक ऑफ करें तो चीनी वायुसेना के रडार में वो ब्लिप कर जाएं, वो सिग्नेचर दे जाएं कि उन्हें पता चल जाए कि हम कितने तैयार हैं और कितने तैनात हैं। साथ ही साथ इस तरह के कई फाइटर जेट्स किसी भी समय में हवा में होते हैं कि अगर समझिए कि चीनी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस में आने की कोशिश किया, किसी तरह का अटैक का प्लान उन्होंने बनाया या मनूवर किया या एक्शन किया, तो हमारे एयरक्राफ्ट ऑलरेडी, ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट लोडेड होते हैं वेपन्स के साथ में, मिसाइल्स के साथ में। इसका मतलब साफ है कि जब भी जरूरत पड़े तो तुरंत चीनी वायुसेना के किसी भी एयरक्राफ्ट को हवा में ही वो मिसाइल दागकर एंगेज कर सकें, या फिर अगर उन्होंने हमारी आर्मी के बेसिस पर अटैक किया तो उन्हें वापस चीनी वायुसेना को अपने एयर स्पेस में जाने के लिए समय न मिले। इसीलिए इस तरह से बहुत सारे टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स और ओवरशूट किए जाते हैं एयरफोर्स द्वारा, ताकि लगातार भारतीय जो एयर स्पेस है उसमें हमारी प्रेजेंस बनी रहे और इस बात का अंदाज़ा
चीन को भी हमेशा लगा रहे। और ये पिछले 6 महीने से लगातार किया जा रहा है। पहले भी किया जाता रहा था, लेकिन 6 महीने से और बढ़ा दिया गया है और अगले 6 महीने भी और इसी तरह से बढ़ी हुई तादाद में बहुत ज्यादा टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स होगी। इस वक्त लेह एयरबेस में चीन के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए राफेल, मिराज, सुखोई, मिग-21, तेजस, चिनूक, C-17S, अपाचे और हरकुलिस को तैनात किया गया है। इंडिया न्यूज के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने लेह जैसे दुर्गम इलाके में फ्लाई करने वाले स्क्वाड्रन लीडर्स और फाइटर जेट उड़ाने वाले हवाई योद्धाओं से खास बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर चीन के खिलाफ एयरफोर्स की कैसी तैयारियां हैं। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स लगातार प्रिपेयर कर रही है, जाहिर सी बात है चीनी वायुसेना को पता चल गया है कि कितनी शक्तिशाली है भारतीय वायुसेना। ये 1962 का नहीं, 2020 का भारत है। स्क्वाड्रन लीडर त्यागी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री बहुत बेहतरीन हो गई है पिछले कुछ सालों में। अटैक हेलीकॉप्टर्स, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, रफेल भी आ गए हैं, बहुत सारे हमारे पास इन्वेंट्री पहले से भी थी। तो हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, ट्रांसपोर्ट हो या फिर फाइटर जेट, वो किस तरह से चीनी वायुसेना को भी और साथ ही साथ मौसम को डील कर रहे हैं एक साथ में, और क्या तैयारी की जा रही है उसके लिए। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट काफ़ी समय से इस इलाके में परीक्षण कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में मौसम में बदलाव के कारण जो भी चुनौतियां आएंगी, हम उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीनी वायुसेना का एयर डिफेंस कैसा है, कितना तैयार किया गया है, और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है, वो समझने के लिए हमारे साथ में ले एयर बेस पर स्क्वाड्रन लीडर पूनम गुलिया जुड़ गई हैं। स्क्वाड्रन लीडर गुलिया जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया जी ने कहा था कि चाइनीज एयर डिफेंस उन्होंने बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से डिप्लॉय कर दिया है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमने पूरी तरह से तैयार कर दिए हैं, तैनात कर दिए हैं, और हम भी क्या उन्हें टैकल कर सकते हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके फाइटर जेट्स को टैकल कर सकता है? जैसा कि चीफ ने कहा है वो एकदम सही कहा है। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि जैसे चाइनीज़ की एयर डिफेंस तैनात है LAC पे, हमारी भी तैयारी में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, AD इक्विपमेंट्स हैं, हमने भी वो डिप्लॉय करे हुए हैं यहाँ पे। हमारा इंडियन आर्मी का और एयरफोर्स का तालमेल है एयर डिफेंस में। उनके जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारे जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, हमने एक नेटवर्क बनाया है इसका। तो हमारी भी पूरी तैयारी है उनके वहाँ जवाब देने के लिए। हमारे साथ में ले एयरबेस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन A. राठी मौजूद है। ग्रुप कैप्टन राठी, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा सके कि जब विंटर्स आ रहे हैं अगले कुछ महीने में, काफी ज्यादा और चैलेंजिंग हो जाएगा मौसम बदलने और विजिबिलिटी की वजह से। जी, मौसम में आए बदलाव के कारण वायु योद्धाओं का रोल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वायु योद्धा सदैव चौकस और तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनका उच्च मनोबल और उनके पास अत्यंत आधुनिक उपकरण उनको किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए सशक्त करते हैं। आगे आपको बताएंगे कि कैसे चिनूक, चीता और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर चीन के दांत खट्टे करने की तैयारी कर रहे हैं। लेह से आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।